राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर 13.3। आज हमारा चैप्टर है 13.3। इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो चीजें हमारी क्या हैं, इसमें हमें क्या काम करना होगा। अभी तक हमने पहला जो 13.1 चैप्टर था उसमें सीखा था हमने सरफेस एरिया निकालना। 13.2 में हमने सीखा था वॉल्यूम निकालना। अब है हमारे पास में 13.3। 13.3 जो चैप्टर है वो कहता है कि जो एक फिगर है हमारे पास में, वो फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करना। कि मान लिया कि हमारे पास में ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर की छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली जाए। ठीक है, अगर कितनी बॉल्स बनेंगी, इसको अगर हम सिलेंडर को पिघला करके या मेल्ट करके अगर बॉल्स बनाए तो क्या बनेंगी। या एक बड़ी बॉल है, उससे छोटी छोटी बॉल, कितनी बॉल्स बनेंगी। हमें इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तो हमें उसी का ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बड़ी चीज है हमारे पास में, मान लीजिए कि ये बड़ी चीज है, इससे कोई छोटी छोटी चीजें बनाई जा रही है हमारे पास, तो हमें क्या काम करना होगा, जो छोटी चीजों का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम सबका, यानी कि एक का अगर सारी चीजें सेम साइज की हैं, यानी सेम है, यानी छोटी छोटी बॉल्स बनाई गई हैं या छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए गए हैं, जो भी कुछ बनाया गया है, तो उसी के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास में है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, उन सारी बॉल्स के जो वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन अगर वो सेम साइज की है तो उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ द बॉल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स। ठीक है, या जो भी चीज हम निकाल लें, एक का वॉल्यूम दूसरे में। अब ये है, इसे मेल्ट करके हमने क्या काम किया, किसी एक कौन में कन्वर्ट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा हमारे पास में, सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। अब जिसका नहीं दिया हुआ है, जो चीज नहीं दी हुई है उसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है, जो चीज दी हुई है उसे बाद में लिखेंगे, जिसकी सारी वैल्यूज दी हुई है उसे बाद में लिखेंगे, और जो जिसकी चीज हमें जो वैल्यू हमें निकालनी है उसे हम पहले लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर ये चीजें याद रखोगे तो ये जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर थोड़ा सा भी आपने अगर इसे माइंड से निकाला तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करें 13.3 का, उससे पहले आप रीड कर लीजिए और देखिए, ठीक है, और हम भी करते हैं इसे। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड recast into the sphere of a shape of a cylinder of a radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, इसमें यही चीज ध्यान रखनी है। तो अब इसमें क्या है, द मेटेलिक स्फीयर को हमने किस में बदल दिया, सिलेंडर में बदल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 1 ले लिया। हमें क्या मिला, ये था हमारे पास में स्फीयर। इस स्फीयर को हमने किस में बदल दिया, इसे बदल दिया हमने एक सिलेंडर में। अब हमें क्या काम करना है, दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें दोनों की दी हुई हैं, इसमें दोनों की रेडियस दी हुई है। ठीक है, और जो स्फीयर है उसकी रेडियस है 4.6। ठीक है, इसके लिए हम आर ले लेते हैं, ये है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सिलेंडर की रेडियस है वो है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एच फाइंड करना है इसका। तो हमने क्या बताया था आपको, हमने सिंपल सा क्या बताया है इसमें, हमने बताया है कि जो चीज निकालनी है उसे पहले लिखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है हमारे पास में उसे पहले लिखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ हमारे पास स्फीयर है उसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि उसकी सारी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास में। तो हमने वही किया इसमें। तो हमने लिखा क्या, ठीक है, फॉर स्फीयर क्या हो गया हमारे पास में, आर ले लिया, क्योंकि बड़ी रेडियस है, इसके लिए भी आर यूज करेंगे, इसके लिए भी आर यूज करेंगे। तो हमने वो ले लिया, ये क्या है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सिलेंडर। हमें एच को हमें फाइंड करना है, यानी कि एच के हमारे पास में फाइंड करना है, और आर इसके लिए रखिए हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का निकालना है एच में।
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इस h को यहाँ लिख लें, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, इस स्फीयर का r कैपिटल है हमारा, नहीं तो r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ये 4, ठीक है, पाई r का क्यूब अपॉन, यहाँ से क्या होगा हमारे पास 3 आ गया, और ये r स्क्वायर और h हमारा ये बच गया, नहीं h नहीं पाई, पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया, ये होगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये होगा हमारे पास 3 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, ये हमने सीधा सीधा ऐसे ही लिख दिया। 6 से ये 7 बार कट गया, 6 से ये 7 बार कट गया, और 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया। तो हमारे पास में 7 चौके 28 गुणा 14 सत्ते 112। ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 1000। अब हमें क्या करना है, 28 और 98 की मल्टीप्लाई करनी है। 98 में 28 की मल्टीप्लाई करनी है, 8 8 64, 8 ठीक है, ये है आंसर, इसे नोट करो। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।